हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा इजी क्रेडिट कार्ड। इसको ज़्यादातर बैंक ऑफ बड़ौदा लाइफ टाइम फ्री ऑफर करता है, मतलब कि कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी नहीं होती है इस पर। तो आइए अब प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं प्रोसेस को। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे दिया है। बस आपको उस लिंक पर टैप करना है, क्लिक करना है, तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली bobfinancial.com पे विजिट करके बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पेज पे विजिट करने के बाद सबसे पहले आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेने के बाद फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, ये मिडिल नेम ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं। अगर आपका मिडिल नेम मौजूद है तो आप इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज लास्ट नेम, फिर उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और आपके एरिया का पिन कोड, पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और बस यही सारी डिटेल्स फिल करनी है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना इस तरह से चेक करके इन पे, और उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। तो एक OTP आएगा और वो OTP इंटर करना होता है। तो आइए हम सारी डिटेल्स सबसे पहले फिल करते हैं और उसके बाद जनरेट OTP पे टैप करते हैं। तो सारी डिटेल्स हमने इंटर कर ली हैं और टर्म्स एंड कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब आइए जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है और वो OTP हमें यहाँ पे इंटर करके वेरीफाई OTP पे टैप करना होता है। तो आइए OTP इंटर कर लेते हैं। OTP हमने इंटर कर लिया है, अब वेरीफाई OTP पे टैप कर देना होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स इंटर करनी होती हैं। सबसे पहले हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऑक्यूपेशन क्या है हमारा, हम सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सैलरीड मतलब कि वो लोग जो जॉब कर रहे होते हैं जिनको सैलरी रिसीव होती है, और सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद का बिजनेस करते हैं या फिर जो प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयड का टर्म इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉस एनुअल इनकम इंटर करना होता है कि सालाना इनकम कितनी है। और यहाँ पे हमसे पूछा गया असिस्टेड बाय RM। RM का मतलब होता है रिलेशनशिप मैनेजर जो बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं। BOB रिप्रेजेंटेटिव यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा या फिर RM द्वारा हमें हेल्प करी गई है, मदद की गई है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो अगर मदद की गई हो तो यस करके यहाँ पे डिटेल्स इंटर करनी होती हैं उनकी, जैसे कि ब्रांच का EMP कोड है। और अगर आप हमारे दिए गए लिंक से ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको सीधा नो, इस तरह से इस पे नो वाले पे टैप कर लेना है, नो वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। और वैसे भी आपको यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के रिप्रेजेंटेटिव या फिर RM द्वारा हेल्प नहीं की गई है तो आपको नो वाला ऑप्शन चूज़ करना है। और उसके बाद, और देखिए ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्शन चूज़ करें और जो है फिल करें सारी डिटेल्स। अब इसके बाद आपको अपना क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना होता है। तो क्रेडिट कार्ड काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के वो भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इजी है, सेलेक्ट है, प्रीमियर है, इटरना है। इसके अलावा ये सारे जो इनके प्रोफेशनल्स के लिए कुछ खास क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये को ब्रांडेड हैं। और यहाँ पे भी कुछ खास कैटेगरीज के हैं डिफेंस पर्सनल के लिए, उनके लिए बनाया गया है। और यहाँ पे डील सीकर, मतलब ये भी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स हैं। स्नैपडील बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड, HPCL, IRCTC, और यहाँ पे कुछ दूसरे बैंकों के साथ में मिल करके क्रेडिट कार्ड्स निकाले गए हैं, तो उनके क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये भी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एग्जिस्टिंग बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं, तो अगर हैं तो यस कर दीजिएगा और नहीं हैं तो नो वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पहले से किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ आराम से ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यस कर दीजिएगा और नहीं है तो नो करिएगा। और अगर है क्रेडिट कार्ड तो आपको बताना है कि किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पे देखिए कुछ बैंक्स हैं और क्रेडिट कार्ड की कितनी क्रेडिट लिमिट है ये आपको यहाँ पे इंटर करना होता है। और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है ये सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद। तो आइए हम फटाफट से सारी डिटेल्स फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं। अब आइए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, टैप करते हैं। तो हमें एक एप्लीकेशन ID यहाँ पे मिल जाता है जिसको हमने हाइड कर दिया है, और बाकी हमारी जो डिटेल्स होती हैं वो फेच कर ली जाती हैं। तो हमने अपने एड्रेस की डिटेल्स भी हाइड कर दी हैं। तो यहाँ पे हमारे एड्रेस की डिटेल्स मौजूद होती हैं, और अगर हमें एडिट करना हो तो ऐसे में हमें ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होता है, तभी हम एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे करंट एड्रेस एडिट करना था तो इसके लिए हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। इन केस दिस इज़ नॉट योर करंट एड्रेस, काइंडली एडिट एंड अपडेट हियर। तो इस पर चेक करके और आप एडिट कर सकते हैं इसको। और उसके बाद अपडेट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे टाइप करना होता है। सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेना है कि सारी डिटेल्स आपकी सही है या फिर नहीं। इसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना होता है।
अब यहाँ पे कंपनी नेम इंटर करना होता है। अगर आप सैलरीड हैं तो अपनी कंपनी का नेम, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी आपको अपनी फर्म या फिर अपनी कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम इंटर करना होगा, अपने बिजनेस का नेम इंटर करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन अपना सेलेक्ट करना होगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो जैसे कि डिफेंस, डॉक्टर, पेंशनर, अदर्स। और उसके बाद यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन आपको सेलेक्ट करना होगा। डेजिग्नेशन मतलब आपकी पोस्ट क्या है, आप किस पोस्ट पे मौजूद हैं और कितने सालों से आप करंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा अपना वर्क एड्रेस, पूरा यहाँ पे इंटर करना होता है। एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, और उसके बाद पिन कोड, सिटी, स्टेट। ये तो पिन कोड आप इंटर करते हैं तो सिटी और स्टेट अपने आप आ जाता है। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं इसको। और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करके आपको प्रोसेस को आगे बढ़ाना होता है। तो आइए फटाफट से हम सारी डिटेल्स फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। और अगर आपकी जो कंपनी है वो यहाँ पे इस लिस्ट में मौजूद ना हो, इनके पास काफ़ी लंबी लिस्ट होती है कंपनीज की, तो ऐसे में आप अदर्स सेलेक्ट करके और कंपनी नेम इंटर कर सकते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं। अब आइए कंटिन्यू पे टैप करते हैं। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे नेम होता है जिनका हम ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उनका नेम है। क्रेडिट लिमिट 43,000 रुपये तक यहाँ पे बताई जा रही है। 43,000 रुपीज़ तक क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। ईजी क्रेडिट कार्ड होगा। और यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड के कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स बताए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है लाइफ टाइम फ्री कार्ड है ये। इसकी फर्स्ट ईयर फी वैसे तो होती है, मतलब ज्वाइनिंग फ़ी 500 रुपये प्लस GST, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ये फ़ी नहीं होगी। और नॉर्मली अगर ये लाइफ टाइम फ्री नहीं होता है तो आपको बता रहा हूँ कि 500 रुपये आपको ज्वाइनिंग फ़ी देनी होगी, जो कि रिवर्स कर दी जाएगी अगर आप ये क्रेडिट कार्ड इशू होने के 60 दिनों के अंदर अंदर 6,000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो। और इसी तरह से एनुअल फीस की है 500 रुपये प्लस GST, लेकिन अभी ये लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। तो अगर ये लाइफ टाइम फ्री ना मिले और 500 रुपये प्लस GST इसकी एनुअल फी ली जाए तब भी इसको माफ़ कराया जा सकता है। अगर साल भर में इस क्रेडिट कार्ड से 35,000 रुपये या फिर 35,000 रुपये से ज़्यादा खर्च हो जाए तो इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फी होती है वो माफ़ कर दी जाती है। अब इसके बाद हमें कन्फर्म पे टैप करना होता है, तो आइए कन्फर्म पे हम टैप करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये तो ऑप्शनल है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इंटर करेंगे। नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द कार्ड, क्या नेम चाहिए आपको कार्ड पे वो यहाँ पे इंटर करना होता है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर है आपके पास तो वो आप इंटर कर सकते हैं। मदर्स माइडन नेम, तो मदर नेम इंटर करना है। फादर्स नेम, फादर का नेम इंटर करना है। प्रीफर्ड मेलिंग एड्रेस, किस एड्रेस पे आप अपना क्रेडिट कार्ड मंगाना चाहते हैं, जैसे कि करंट एड्रेस पे, ऑफिस के एड्रेस पे या फिर परमानेंट एड्रेस पे, तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंश्योरेंस वगैरह के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस नॉमिनी फॉर प्राइमरी एप्लीकेंट, तो यहाँ पे हम नो कर सकते हैं इसको। अदरवाइज इंश्योरेंस अगर आप लेंगे तो इसमें अलग से इसका चार्ज हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स हमें फिल करनी है और उसके बाद प्रोसीड पर टैप कर देना है। तो आइए फटाफट से ये सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं। तो सारी डिटेल्स हमने इंटर कर ली हैं। अब आइए प्रोसीड पर टैप करते हैं। अगर आप चाहें तो एड ऑन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो नो कर सकते हैं। एड ऑन कार्ड आपको 2 मिल जाएंगे। अपनी फैमिली मेंबर में किसी को अगर आप एड ऑन कार्ड दिलाना चाहते हैं तो एड ऑन कार्ड दिला सकते हैं। तो फिलहाल एड ऑन कार्ड की ज़रूरत नहीं है तो नो कर देते हैं। अब सबमिट एंड प्रोसीड पर टैप कर देना होता है। अब इसके बाद हमें ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि फोटोग्राफ हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ है, करंट एड्रेस प्रूफ है, इनकम प्रूफ है। देखिए इनकम प्रूफ में क्या है आइए दिखा देते हैं। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है हमें। और ये फोटोग्राफ में लाइव फोटो या फिर रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में देखिए पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। और करंट एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे आधार अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पे वोटर ID कार्ड है। देख लीजिए काफ़ी सारे यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में भी हम काफ़ी सारे प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से ये सारे हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपलोड कर देते हैं। और जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि फाइल साइज मैक्सिमम 3 MB तक का ही होना चाहिए है। कौन कौन सी फाइल टाइप सपोर्ट करेंगी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, PDF, JPG एंड PNG। तो बस इन्हीं को अपलोड करना है। तो आइए अब जो हम अपलोड करते हैं एक एक डॉक्यूमेंट्स और आपको आगे का प्रोसेस फिर दिखाते हैं। और दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे आपको दोनों साइड्स, जैसे किसी डॉक्यूमेंट की दोनों साइड्स आपको अपलोड करनी है तो आपने एक साइड का फोटो लिया और उसको अपलोड किया, तो अब आप ये सोचेंगे कि अब दूसरी साइड का कैसे अपलोड करें। तो कुछ नहीं, आपने एक साइड का यहाँ पे अपलोड किया, दूसरी साइड का अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो फिर से आप इसी वाले ऑप्शन पर टैप करिए। ये वाला जो आपने पहले से यहाँ पे अटैच किया है ये भी अटैच्ड रहेगा और दूसरा वाला जो आप अपलोड करेंगे वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक फाइल हमने अटैच करी, अब दूसरी फाइल भी हम अटैच कर सकते हैं।
तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि 2 फाइल्स हमने अटैच कर दी हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आप भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अपलोड करना है तो आप इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। और इनकम प्रूफ में जो भी आपसे इनकम प्रूफ मांगा जाए वो आपको अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगा गया है, तो हम बैंक अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे अटैच कर दे रहे हैं। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं। अब हमें सबमिट एंड प्रोसीड पर टैप कर देना है। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पे कंसेंट देनी होती है ताकि आपके आधार से आपकी डिटेल्स फेच करी जा सके ई-केवाईसी के जरिए से, आधार OTP के जरिए से। तो आइए एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। तो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं। इस तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट पे टैप करके। अब आपको ई साइन करना होता है। आप चाहे तो अभी कर सकते हैं और चाहे तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो नाउ वाले पे आप टैप करेंगे तो ई साइन के लिए प्रोसेस हो जाएगा। आइए ई साइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बस आपको प्रोसीड कर देना है चेक करके कि डॉक्यूमेंट्स आपके सभी सही हैं या फिर नहीं। आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको प्रोसीड पे टैप कर लेना होता है और एग्री कर लेना होता है और उसके बाद साइन डॉक्यूमेंट पे टैप कर देना होता है। अब यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करना होता है। सबसे पहले तो इसको चेक कर लेना है और आधार नंबर इंटर करेंगे तो एक OTP आएगा और वो OTP यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ई साइन हो जाएगा, यानी कि डिजिटल साइन हो जाएगा। तो आइए हम आधार नंबर इंटर कर लेते हैं। तो आधार नंबर हमने यहाँ पे इंटर कर लिया है। अगर हम चाहें तो जो वर्चुअल ID होता है आधार का वो भी इंटर कर सकते हैं। अब आइए सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। तो जो OTP भेजा जाता है वो OTP इस बॉक्स में इंटर करके वेरीफाई पे टैप कर देना होता है। वेरीफाई OTP पे। द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन साइंड सक्सेसफुली। तो ई साइन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद वीडियो केवाईसी या फिर फिजिकल केवाईसी का प्रोसेस रह जाता है। ये आमतौर पर वीडियो केवाईसी के जरिए से केवाईसी को कंप्लीट कराया जाता है, जिसका लिंक आपको ईमेल और SMS के जरिए से मिल जाता है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो प्रोसेस रह जाता है वो होता है केवाईसी का, और ज़्यादातर इसमें वीडियो केवाईसी कराया जाता है, जिसका लिंक आपको 2 तरह से भेज दिया जाता है। एक तो SMS के जरिए से और ईमेल के जरिए से भी। तो आपको जैसे लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आप जो है उस लिंक पर क्लिक करके और अपने वीडियो केवाईसी को प्रोसीड कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं और वीडियो केवाईसी आपको कंप्लीट करना होता है। कुछ केसेस में इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है और कुछ केसेस में नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे हमें एप्लीकेशन ID मिल गया, जिसके जरिए से हम अपने क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। कोई भी इशू अगर आए तो इसके लिए हमें यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का ईमेल ID दिया गया है crm@bobfinancial.com। तो इस तरह से हम बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से हम बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं कि हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए है। तो हमारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग हमें क्रेडिट कार्ड्स दिखाए जाएंगे और फिर लास्ट में हमें पता चलेगा कि हम कौन सा क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। जैसी हमारी डिटेल्स होती हैं, जितनी हमारी इनकम होती है और जो हमारा जितना सिविल स्कोर होता है, तो उसको सबको कैलकुलेट करके सबको ध्यान में रखते हुए बैंक जो है हमें एक लिमिट भी बता देता है। अंदाज़न लिमिट बता दी जाती है हमें पहले से, और वही लिमिट होती है जब अप्रूव होता है क्रेडिट कार्ड तो, और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड भी बता दिया जाता है।